गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी साहित्य में काव्यखंड का पाठ 8 भिक्षुक शीर्षक का तीसरा भाग चाट रहे जूठी पत्तल से लेकर खींच लूंगा तक का हिंदी भावार्थ सीखेंगे। छात्रों, इसमें उन भिक्षुकों की और भी दिनहीन दशा का वर्णन करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से भिक्षुकों को उत्साह की आवश्यकता है, उनके पेट भरने की आवश्यकता है, उनकी दिनहीन दशा किस प्रकार से और भी बिगड़ती चली जा रही है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से आप देखें, चाट रहे जूठी पत्तल, वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अर्थात यहाँ पे उन भिक्षुकों को अभिमन्यु की तरह धैर्यवान और साहसी बताने का भी प्रयास यहाँ पे निराला जी ने किया है। तो आप देखें कि किस तरह से इसके भावार्थ हैं, उसको भी आपको जान लेना चाहिए कि निराला के कविता में जो भिक्षु के दो बच्चे हैं उनकी भी स्थिति का वर्णन इसमें प्रसंग आया है। महाकवि निराला एक भिक्षु तथा उनके दोनों बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूख को सहन न कर पाने की स्थिति में, जब वे भूख को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसको सह नहीं पा रहे हैं, भिक्षु का उसके बच्चे जब किसी से अन्न से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते तो सड़क पे पड़ी हुई जूठी पत्तलों को वे चाटने लगते हैं। अर्थात वे अन्न प्राप्त न करने के कारण से, भीख न प्राप्त कर पाने के कारण से वे सड़कों पे पड़े हुए जूठे पत्तलों को चाटने के लिए विवश हैं। भाव यह कि सड़क पर जूठी पत्तलों पर बचा खुचा थोड़ा सा भोजन चाट चाट कर वे अपनी भूख को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उस भिक्षु का दुर्भाग्य देखिए कि वे जो जूठी पत्तलें चाट रहे हैं, उन जूठी पत्तलों को भी उनसे कुत्ते जो है झपट कर छीन लेते हैं। अर्थात उनका भाग्य इतना खराब है कि वे जूठी पत्तल को भी चाट पाने की स्थिति में नहीं है। वे जूठे पत्तल उनसे कुत्ते भी झपट ले रहे हैं। अर्थात कुत्ते भी जूठी पत्तलों चाट रहे हैं। जब भिक्षुक उन जूठी पत्तलों को चाटने का यत्न करता है तो कुत्ते उनसे उन पत्तलों को छीनने का प्रयास करते हैं तथा उन पर झपट पड़ते हैं। कवि यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता है कि भिक्षुक की दशा पशुओं से भी गिरी हुई है, पशुओं से भी हीन है। अर्थात उनकी स्थिति पशुओं से भी नरकीय जीवन है। कवि भिक्षु के प्रति सांत्वना प्रकट करते हुए कहता है कि मेरे हृदय में भिक्षुकों के लिए प्रेम का भाव है। इसी प्रेम के भाव के बल पर उसे कभी अमरत्व प्रदान करना चाहता है, अर्थात उसको अमर करना चाहता है। इसीलिए उसने यहाँ पे अभिमन्यु से उसका तुलना करते हुए कहा है, कभी भिक्षु को अभिमन्यु के समान अपने अधिकारों से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। अर्थात तुम्हें भी अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। भाव यह है कि कभी भिक्षुक की दीनहीन दशा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है कि जिसे जब हम उसकी तुलना अभिमन्यु से करेंगे तो लोग उनकी दीनहीन स्थिति को जानने के लिए उत्कंठित होंगे और उसकी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। लोगों के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और संवेदना का भाव प्रकट होगा, करुणा का भाव उनके मन में जाग पाएगा। विशेष रूप से हम कह सकते हैं अभिमन्यु शब्द का यहाँ पे प्रयोग इसलिए किया गया है जिसका आशय यह है कि वह भिक्षु को अभिमन्यु के समान संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहा है। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु ने अपने संघर्ष से सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था जो अर्जुन की अनुपस्थिति में महाभारत के युद्ध में
वह चक्रव्यूह भेदन करने के लिए गया था। छठे द्वार तक तोड़ते हुए वह सातवें द्वार में वीरगति को प्राप्त हुआ था, लेकिन तब तक वह महान महारथियों में शामिल हो चुका था। यद्यप अभिमन्यु इस युद्ध में हार गया तथा अपनी वीरता के कारण वह हार कर भी अमर हो गया, तो सभी के द्वारा उसे प्रशंसा और सहानुभूति मिली। इसी प्रकार से यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी इच्छा है कि भिक्षु के दीनहीन दशा पर उसे समाज द्वारा सहानुभूति प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पे भिक्षु और अभिमन्यु का तुलना किया गया है। उम्मीद है विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।